हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नए प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पे आ गए, ठीक है, जिसका नाम है लॉस एंजल्स सेपरेशन वैल्यू टेस्ट। तो इसको हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं? सबसे पहले तो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी एग्रीगेट की टफनेस या हार्डनेस चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। देखिए बेसिकली क्या होता है, जब आप रोड कंस्ट्रक्शन में जाएंगे और सडन अगर कोई व्हीकल अगर मूवमेंट में है और व्हीकल मूवमेंट में अगर सडन ब्रेक लगाता है तो उस कंडीशन क्या होता है कि जो एग्रीगेट रहती है आपकी वो थोड़ी सी रफ हो जाती है, मतलब घिसना चालू हो जाती है, ठीक है। तो वो जो उसमें एक रजिस्टर जनरेट होता है वही मुझे चेक करना रहता है कि ये एग्रीगेट हमारी कितनी वैल्यूएबल है या कितनी वर्केबल है। ये सारी चीजें हम हार्डनेस पे ही डिपेंड करती है, जिसको हम यहाँ पे लॉस एंजल्स ऑपरेटर से चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो होगा वो आपका एब्रेशन वैल्यू निकलेगी किसी भी कोर्स एग्रीगेट का, ठीक है। तो उसके लिए कुछ इक्विपमेंट है और सैंपल जो लेते हैं हम उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये आपका सैंपल है। सैंपल आप 5 to 10 kg लेंगे किसी भी कोर्स एग्रीगेट को, ठीक है। 5 to 10 kg प्लस आपको जो सीव लेना है वो 1.7 mm की सीव लेना है, जिससे मुझे लास्ट में पास कराना रहेगा। और ये आपके कुछ स्टील बॉल हैं, ठीक है। इस एक स्टील बॉल की डाया आपकी 48 mm है, ठीक है। स्टील बॉल की डाया आपकी 48 mm है और उसकी जो वेट है वो 390 to 445 ग्राम होती है, ठीक है। 390 to 445 ग्राम की इसकी वेट होती है और डाया 48 mm होता है, ठीक है। एग्रीगेट आप 5 to 10 kg के बीच आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। हमने जो सैंपल लिया है वो हमारी 6 kg सैंपल का है, हमने 6 kg लिया है, ये हमारी सीव है। साथ ही साथ जो एब्रेशन आपकी मशीन है लॉस एंजल्स ऑपरेटर जो है वो आपकी 1 मिनट में 32 to 33 आरपीएम आपकी उसका रोटेशन होता है, ठीक है। मतलब 1 मिनट में 32 से 33 वो रोटेशन जनरेट करती है, ठीक है। तो ये एब्रेशन वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 500 रिजोल्यूशन उसको प्रोवाइड कराते हैं, मतलब 500 रोटेशन मुझे उसमें सेट करना रहता है, ठीक है। देखिए एब्रेशन अगर मशीन आपकी वर्केबल कंडीशन में जिसमें आप रेजोल्यूशन अपने आप सेट कर लेते हैं तो हम उसको मशीन में डायरेक्ट ऑटोमेटिकली उसमें एक कमांड हम फिल कर देते हैं कि हमारी 500 रोटेशन पे ही होता है, ठीक है। तो हम उसको सेट करते हैं। अगर आपकी मशीन खराब है, मान लीजिए जो आपकी एब्रेशन जहाँ पे वैल्यू लिखा जाता है, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं कि 500 रेजोल्यूशन मुझे देना रहेगा और पर मिनट आपका होता है 32 to 33। तो हम क्या करेंगे 500 को 32 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एक अप्रोक्सीमेट टाइम मिल जाता है कि इतने टाइम में हमारा 500 रेजोल्यूशन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हम उसको स्टॉप वॉच के जरिए हम उतने टाइम तक हम उसमें मूवमेंट कराते हैं, फिर स्टॉप कर देते हैं। तो एक नियर अबाउट आपका 500 मूवमेंट उसमें आ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं ऑपरेटर्स पर, दिखाते हैं आपको कैसे ऑपरेटर्स पे काम करते हैं। आगे यहाँ पे लॉस एंजल्स ऑपरेटर्स पे, ये देखिए आपका लॉस एंजल्स ऑपरेटर्स है, ठीक है। यही आपका ये जो बॉक्स टाइप का आपको गोलनुमा दिख रहा है ये पूरा मूवमेंट होगा जिसमें अपने मटेरियल को पुट करेंगे, ठीक है। ये इसका डोर है जिसको हम ओपन करते हैं, इसके अंदर मटेरियल को डालते हैं, ठीक है। मटेरियल को डालने के बाद फिर हम इसको स्क्रू से इस तरीके से कस देते हैं, ठीक है। इसको लगा के ये आपको स्क्रू है, इस स्क्रू के जरिए हम इसको टाइट कर देते हैं। ये आपको इसका मेन स्विच है, ठीक है। यहाँ से आप कनेक्शन इसमें आता है। मेन स्विच के साथ साथ ये आपको इसमें मोटर लगा होता है। इस मोटर को हम यहाँ से ऑन करते हैं, इसी ऑन से ये स्टार्ट होगा, फिर इसमें मूवमेंट चालू करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसमें मटेरियल को डालते हैं, ये हमने ओपन किया, ये एग्रीगेट को डालने के बाद फिर हम इसमें पूरे बॉल को डालेंगे, स्टील बॉल जो हमने लिया था, सारे हमारे स्टील बॉल। आप ये जो नंबर ऑफ स्टील बॉल होते हैं ये 12 होने चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि जिस साइड पे आप काम कर रहे होते हैं उस साइड की जो एग्रीगेट की ग्रेडिंग रहती है हम उस पर भी डिसाइड करते हैं कि हमारा बॉल कितने नंबर होने चाहिए, ठीक है। कभी कभी हम 11 नंबर पे भी इस पर हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमने मटेरियल को डाला, अब हम इसको बंद करते हैं। इस तरीके से कुछ तो यहाँ पे देखिए हमने इसको पूरी तरह से लॉक कर दिया, ठीक है। ये पूरी तरह से लॉक हो गया। अब हम अपने मोटर को ऑन करेंगे और जैसे ऑन करेंगे इसमें रिजोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम मोटर को ऑन करते हैं, ये यहाँ पे आपको स्विच है लेफ्ट और राइट और लेफ्ट, तो इससे हम मोटर को ऑन करते हैं, ठीक है। देखिए लेफ्ट है तो ये गलत मूवमेंट गया,
ये राइट में आप काउंट करेंगे तो आपका मूवमेंट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप देखिए आपका चालू हो गया, ठीक है। नॉइज ज़्यादा करती है, ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं इसको हमने 500 करा रहा है, क्योंकि आपका कि वो 500। तो ये आपका यहाँ पे 500 रिजोल्यूशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम इसको ओपन करेंगे। बीच में हमने वीडियो को पॉज कर दिया था क्योंकि कुछ ज़्यादा नॉइस हो रही थी, इस वजह से। अब हम इसको धीरे धीरे ओपन करेंगे। थोड़ा सा टाइट हो गया है, इसको खोलते हैं। ये देखिए हम इसको ओपन कर दिए। अब इसमें से थोड़ा सा भी जो डस्ट पार्टिकल है पाउडर फॉर्मेट में जो हो गए हैं वो थोड़े से भी रिमूव होंगे यहाँ से। फिर इसको हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करके इसको हम 1.7 mm की सीप से पास कराएंगे, ठीक है। इसको हम राउंड करके यहाँ से अपने सैंपल को कलेक्ट कर लिया। हम इसमें से अपने स्टील बॉल को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम इसको सीविंग में ले चलेंगे। ये हमारा सारा सैंपल है, इसको हम सीविंग में ले चलते हैं। अब यहाँ पे सीविंग पार्ट में आ गए। हम इसको सारे अपने सैंपल को सीव करेंगे। ये इसको सर्कुलर मोशन में आपको सीविंग करनी रहेगी इस तरीके से। हमने सारे सैंपल की सीविंग कर लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके जो रिटेन सैंपल हैं जो ज़्यादा ब्रेक नहीं हुए हैं, जो मतलब कि 1.7 mm की सीव से जो पास नहीं हुआ है, ठीक है, उन सभी मटेरियल को हमने अलग कर लिया। और जो हमारे पास हो गए हैं उनको मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारे हैं जो 1.7 mm से पास है, मतलब जो पाउडर फॉर्मेट में या जो उससे पास हो गए वो सारे सैंपल हमारे यहाँ पे कलेक्ट हैं। हम इसका सबसे पहले वेट करेंगे, ठीक है। ये हम अपने वेइंग मशीन पे आ गए। अब हम इसको वेट करते हैं। ये आपका है 605 ग्राम और हमने टोटल जो सैंपल लिया था वो 6 kg का सैंपल था। हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो W1/W2 मल्टीप्लाई बाई 100 होता है। तो यहाँ पे जो आपके 1.7 mm से पास के जो हमारे सैंपल है उसको हम W1 मानते हैं, और जो हमारे टोटल सैंपल होता है जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था उसको W2 लेते हैं, जो कि 6 kg था। तो W1/W2 मल्टीप्लाई बाई 100 से हम एब्रेशन वैल्यू निकालते हैं कि कितनी हमारी वैल्यू आई है। तो चलते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे, आपको हम कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये सैंपलिंग करिएगा या जब भी आप ये प्रैक्टिकल करिएगा तो कम से कम 2 से 3 बार आप इसको करिएगा। उसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी 3 बार की, उससे हम पता करेंगे कि हमारी जो एब्रेशन वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे अपने कैलकुलेशन पार्ट पे आ गए। जो हमने सैंपल लिया था, 2 तरीके का सैंपल हमने लिया, एक बार भी 6 किलो और दूसरे बार भी 6 किलो हमने लिया। दोनों बार 6-6 kg का हमने सैंपल लिया, तो दोनों का एवरेज हो जाएगा 6 kg, ठीक है। फिर अगला जो बनता है वेट ऑफ क्रस्ड एग्रीगेट आफ्टर पासिंग थ्रो 1.70 mm सीव, मतलब कि जब आपका क्रश हो जाएगा, क्रश होने के बाद आप 1.70 mm की सीव से जब पास कराएंगे, फिर जो हमारा वेट आएगा जो क्रश एग्रीगेट है, ठीक है। पासिंग एग्रीगेट का यहाँ पे वेट लिखा हुआ है 605, ये आपका ग्राम में है। और दूसरे सैंपल में आया था 602 जो कि ये भी ग्राम में है, ठीक है। तो ये आपका टोटल वेट, ये आपका पासिंग क्रस्ट। तो जो फॉर्मूला बनता है, पासिंग क्रस्ट को हम W2 मानेंगे और टोटल वैल्यू हमारी W1 है, तो फार्मूला बनेगा W2/W1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपका W2 की वैल्यू हो गई, ये W1 और कैलकुलेशन में आपका
10% आ गया। ठीक है, तो जो IS कोड हमारा स्टैंडर्ड करता है, IS कोड ये लिखता है कि बिटवीनस कॉन्क्रीट सरफेस कोर्स के लिए जो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू आनी चाहिए वो 30 होनी चाहिए, बिटवीनस सरफेस ड्रेसिंग या सीमेंट कॉन्क्रीट सरफेस के लिए 35 होनी चाहिए, डैम के लिए आपका 40 होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू IS कोड की है जो स्पेसिफाई करती है। तो हमारी यहाँ पे जो एग्रीगेट की वैल्यू आई है वो 10% आई है, मतलब ये पूरी तरह से परमिसिबल वैल्यू हमारी है जो कि हम कंस्ट्रक्शन में अपने यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एब्रेशन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे एब्रेशन वैल्यू को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर। और जो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें।